हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है मिस्ट्री बॉक्स। चलो तो दोस्तों, फिर इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। हमारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी है, इसीलिए इसे मिस्ट्री वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसी ही एक खूबसूरत जलपरी की कहानी मिस्ट्री बॉक्स है, जिसने एक सीधे सीधे लड़के का जीवन बदल दिया है। मिस्ट्री बॉक्स से पर्दा उठाने के लिए हमें गौरव के बारे में जानना होगा। गौरव समुद्र के किनारे बसे एक साधारण से गांव का लड़का था। गौरव का कोई दोस्त नहीं था। उसे बचपन से ही अकेला रहना पसंद था। गौरव बड़ा हो चुका था और ज़्यादातर समय समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने में ही बिताता था। एक दिन गौरव नाव में बैठकर एक समुद्री टापू के पास पहुंच जाता है। इस जगह पर पानी की मात्रा कम थी, इसीलिए समुद्र के अंदर मौजूद सभी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही थी। अचानक गौरव को एक मिस्ट्री बॉक्स नज़र आता है। बॉक्स काफ़ी रहस्यमयी लग रहा था। गौरव धीरे धीरे मिस्ट्री बॉक्स के पास पहुंच जाता है। मिस्ट्री बॉक्स आकार में भले ही बड़ा हो, लेकिन वज़न में बहुत हल्का था। गौरव उसे उठाकर अपनी नाव में रख लेता है। गौरव के मन में मिस्ट्री बॉक्स को लेकर एक डर था, कहीं यह कोई खतरनाक चीज़ न हो। गौरव मिस्ट्री बॉक्स को एक कपड़े में छिपाकर अपने घर को ले आता है और बॉक्स को खोलने का प्रयास करने लगता है। मिस्ट्री बॉक्स बहुत मजबूती से बना हुआ था, जिसे काट पाना असंभव था। इसमें ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया था जो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं थी। तभी गौरव की नज़र एक लीवर पर पड़ती है, जो बॉक्स के किनारे लगा हुआ था। जैसे ही गौरव लीवर को खींचता है, मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से रोशनी निकलती है और वह खुल जाता है। उसमें एक नन्ही सी जलपरी निकलती है। जलपरी का आकार बहुत ही छोटा था। गौरव उसे अपनी हथेलियों में उठा लेता है। मिस्ट्री बॉक्स से बाहर आते ही जलपरी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। गौरव उसे तुरंत एक पानी के बर्तन में डाल देता है। जलपरी पानी में जाते ही तैरने लगती है। वह जलपरी से पूछता है, आप कौन हो? नन्ही सी जलपरी मीठे स्वर में कहती है, मैं जलपरी हूँ। मेरी माँ एक सामान्य मछली थी, जिसे एलियंस रिसर्च के लिए अंतरिक्ष में ले गए हैं और उन्होंने मुझे इस बॉक्स के अंदर कैद कर दिया था। यह बॉक्स एक माँ के गर्भ की तरह है, जहाँ कई सालों तक जीवित रहा जा सकता है, जिसके अंदर मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बॉक्स मेरे लिए डीएनए से कंटेंट है और इसी ने मुझे ट्रांसफॉर्म करके जलपरी बनाया है। मैं तो एक साधारण सी मछली थी। मिस्ट्री बॉक्स के बारे में इतनी सारी अनोखी बातें जानकर गौरव को आश्चर्य होता है। गौरव ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था। उसे अंतरिक्ष की दुनिया का कोई अंदाज़ा भी नहीं था, इसीलिए उसे जलपरी की बात गहराई से समझ में नहीं आती। गौरव जलपरी से कहता है, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? जलपरी भी इस दुनिया में अकेली हो चुकी थी। उसे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी और वैसे भी वह गौरव के संरक्षण में थी, इसीलिए वह गौरव की दोस्ती स्वीकार कर लेती है। गौरव जलपरी से पूछता है, आप क्या खाती हो? जलपरी कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए मिस्ट्री बॉक्स के अंदर जाना होगा। वहाँ मेरे शरीर के लिए दिन भर की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। गौरव को बाहर जाना होता है। वह जलपरी से कहता है कि आप बर्तन के अंदर आराम से रहो, मैं बाजार से थोड़ा सामान ले आता हूँ। जलपरी को गौरव के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था, इसीलिए वह निश्चिंत होकर पानी में तैरने लगती है और गौरव बाजार चला जाता है।
कुछ घंटों के बाद गौरव बाजार से लौटता है तो अचानक वह देखता है कि जलपरी का आकार बर्तन के बराबर हो चुका है और वह पानी में झटपटा रही है। उसे ताज्जुब होता है, इतनी जल्दी उसका आकार बढ़ कैसे सकता है। गौरव तुरंत जलपरी को उठाकर एक बड़ी सी पानी की टंकी में डालता है। जलपरी को छोटे से बर्तन में घबराहट महसूस होने लगती थी। गौरव जलपरी के इतने जल्दी परिवर्तन से डर चुका था। वह जलपरी से कहता है कि आप इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। जलपरी ने कहा, मिस्ट्री बॉक्स के अंदर मेरा आकार नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बाहरी वातावरण के संपर्क में आई तो मेरा विकास शुरू हो गया। गौरव जलपरी की बात सुनकर संतुष्ट होता है। वह उसके बदलाव को प्राकृतिक समझने लगता है। गौरव बाजार में थक चुका था, इसीलिए खाना खाकर सो जाता है। शाम होते ही गौरव की नींद खुलती है। वह उठकर जलपरी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जलपरी का आकार फिर से विशाल हो चुका होता है। गौरव के पास जलपरी को रखने के लिए इससे बड़ी जगह नहीं थी। वह समझ चुका था कि अब जलपरी का वक्त आ चुका है और उसे समंदर में वापस जाना होगा। वह जलपरी से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी समंदर जाना होगा, क्योंकि यहाँ तुम नहीं रह पाओगी। जलपरी गौरव को मन ही मन पसंद करने लगती थी और वह उससे दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे छोटी सी जगह में घुटन हो रही थी, इसीलिए मजबूरी में उसे समंदर जाना होगा। गौरव के लिए जलपरी को सबकी नज़र से बचाते हुए समुद्र में ले जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। गौरव जलपरी को ले जाने के लिए रात का वक्त चुनता है। जलपरी पानी से बाहर कुछ घंटे ही जीवित रह सकती थी। गौरव को इसी कम समय के अंदर उस जलपरी को पानी तक पहुंचना होगा। गौरव को इसी कम समय के अंदर जलपरी को पानी तक पहुंचाना होगा। गौरव किराए पर एक कार बुक करता है और रात 12 बजते ही जलपरी को पानी से निकालकर कार में बैठा लेता है और कार तेजी से चलाते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। गौरव जलपरी से जुदा होते वक्त काफ़ी दुखी था, लेकिन वह जलपरी को एहसास नहीं होने देना चाहता था कि उसे भी जलपरी से प्यार होने लगा है। पानी में जाते वक्त जलपरी के आंसू निकल आते हैं, जिससे देखकर गौरव भी भावुक हो जाता है और वह जलपरी को गले से लगा लेता है। जलपरी अपनी भावनाओं को काबू में करके समुद्र में छलांग लगा देती है और अगले ही पल जलपरी गौरव की नज़रों से ओझल हो जाती है। गौरव कुछ देर समुद्र के किनारे उदास बैठा रहता है और उसके बाद वह अपने घर आ जाता है। घर आते ही गौरव एक कोने में बैठ जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। गौरव को खाने पीने तक का होश नहीं रहता। दरअसल वह अनाथ था और उसके जीवन में जलपरी का बहुत महत्व था, इसीलिए वह जलपरी के याद में टूटने लगता है। एक दिन अचानक उसकी नज़र मिस्ट्री बॉक्स पर पड़ती है, जिसे उसने अपने घर के पीछे छिपा कर रख दिया था। वह जलपरी का एहसास करने के लिए मिस्ट्री बॉक्स के अंदर जाकर बैठ जाता है और बंद कर लेता है। अचानक मिस्ट्री बॉक्स के अंदर एक तेज़ रोशनी चमकती है और मिस्ट्री बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स खुलते ही गौरव जलचर जीवन में बदल चुका था। अब गौरव भी एक जल परी की तरह पानी और ज़मीन दोनों में रहने में सक्षम हो चुका था। मिस्ट्री बॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन गैजेट से सिस्टम लगे थे, जिसके प्रभाव से गौरव ऐसा हो चुका था जैसे गौरव को समुद्र में जाने की जिज्ञासा होने लगती है। वह एक इंसान था, इसीलिए वह ज़मीन में चल सकता था। वह भागते हुए कुछ ही घंटों में समुद्र पहुंच जाता है और
जोर से जलपरी को आवाज़ लगाते हुए पानी के अंदर छलांग लगा देता है। पानी के अंदर जाते ही गौरव के पंख निकल आते हैं और वह लहराते हुए अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगता है। उसे अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा जलपरी के आसपास होने का आभास हो रहा था। अचानक उसे जलपरी एक पत्थर के ऊपर उदास बैठी दिख जाती है और गौरव उसके सामने जाकर तैरने लगता है। गौरव को देखकर जलपरी खुशी से खिलखिलाती उठती है। जलपरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अपना पूरा परिवार मिल गया हो। उसे यकीन नहीं था कि गौरव भी उसी की तरह बन चुका है। गौरव जलपरी को मिस्ट्री बॉक्स का रहस्य बता देता है और दोनों बाहों में बाहें डालकर समुद्र की गहराइयों में तैरने लगते हैं और मिस्ट्री बॉक्स की कहानी ख़त्म होते ही दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना दोस्तों। बाय।